थर्ड लेक्चर का ही कंटिन्यू है। कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है गैसेस की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर इज कॉल्ड, पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मतलब क्या है कि जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल है ये हाईली कंप्रेसिबल है। क्या मतलब है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, मतलब ना होने के बराबर होते हैं। तो जब वो बहुत वीक होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है ये फ्रीली मूव करते हैं। जब ये फ्रीली मूव करते हैं तो जब हम इस पे कोई प्रेशर डालते हैं, यहाँ पर जब प्रेशर डालते हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। किस तरह डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। तो अगर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊँ, एक प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक में कुछ भी नहीं, अगर आप लोग उस पर फोर्स डाल दे, प्रेशर डाल दे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? वो इस तरह कंप्रेस हो जाता है, उसके साथ दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो ज़्यादा जो एम्प्टी स्पेसेस है वो ज़्यादा है। तो जहाँ पर हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस की वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ये इस तरह कंप्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल है तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो किस चीज़ में है? गैसेस में है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू एम्प्टी स्पेसेस। जितने एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा कंप्रेस होंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है और उसके बाद मेरे पास एक या इसको छोड़ दें, मेरे पास दो प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक में मैंने पानी डाला है और एक प्लास्टिक में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो आप लोग ज़रा मुझे बताएं कौन सा प्लास्टिक जो इसको मैं कंप्रेस करूँगी तो कौन सा जो प्लास्टिक है वो जल्दी कंप्रेस होगा? ऑब्वियसली जिसमें सिर्फ एयर है, क्योंकि वो जल्दी कंप्रेस होता है। इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस ज़्यादा, तो जितने एम्प्टी स्पेस किसी भी मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में ज़्यादा होंगे वो इतना ज़्यादा कंप्रेस होगा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जितना सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस जो है वो गैसेस में होते हैं, तो इसलिए गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पर इस फार्मूले को देखें, चेंज इन वॉल्यूम इन पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। मतलब ये है कि जब हम उस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है कि नहीं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होगा उतने ही ज़्यादा प्रेशर जो है उस पर, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो उतना ज़्यादा कंप्रेस होगा। किस तरह के ज़्यादा कंप्रेस होगा? क्योंकि वहाँ पर जो है वॉल्यूम, मैंने आप लोगों ने ये पढ़ा था कि गैसेस जो है वो के लिए जितना अवेलेबल स्पेस होता है वो सारा वॉल्यूम को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, जब वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं तो प्रेशर जो है उसमें एक्सर्ट होता है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं। मोबिलिटी, चूँकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो गैसेस फ्लो कर सकते हैं, तो जिस तरह हमने लिक्विड में फ्लो पढ़ा था। तो इस आप लोग जो हम हमारे पास जो है, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा चूल्हा होता है और उस चूल्हे पे जो है हमारे पास क्या होता है? उसके साथ पाइप कनेक्टेड होते हैं और वो पाइप में गैसेस आते हैं। लॉन्ग लॉन्ग पाइप होते हैं, कहाँ पर जो है ये पाइप गए होते हैं और उसमें हमारे पास क्या आते हैं? गैसेस आते हैं। तो अगर ये मोबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें ना होती, वो मोबाइल मतलब मोशन, तो अगर मोशन की प्रॉपर्टी उसमें ना होती, वो फ्लो ना कर सकते, तो हम पाइप में उसको फिर ट्रांसपोर्ट ना कर सकते। आप लोगों ने पढ़ा होता देखा होता है गैसेस के पाइप्स होते हैं, उसमें गैसेस आते हैं हमारे घरों तक। तो ये जो गैसेस पाइप में आते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये मोबिलिटी की वजह से। और ये मोबिलिटी तब आती है जब उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो उसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो फ्री है। तो जब वो फ्री है तो वो इजीली मूव कर सकते हैं और इस मोशन की वजह से हम इसको पाइप में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मोबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास गैसेस की डेंसिटी भी होती है। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जितने मास पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़ी सी जगह में अगर ज़्यादा मास आ जाए तो उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होता है गैसेस के जो जितना ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा मास होता है। तो जब ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा मास होता है तो उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो गैसेस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि सॉलिड्स जो है वो ज़्यादा भारी होते हैं। अगर हम एक बैलून को ले लें और फिर लिक्विड उससे थोड़ी सी कम भारी, लेकिन गैसेस सबसे लाइट होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बैलून है और उस एक बैलून में आप लोग पानी डाल दें और दूसरे में गैस, तो कौन सा ज़्यादा हल्का होता है? गैस ज़्यादा हल्का होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल ने ज़्यादा वॉल्यूम में थोड़े से मॉलिक्यूल आए, क्योंकि वो हमारे पास दूर-दूर होते हैं। तो थोड़े से उसमें हमारे पास ज़्यादा वो आए होते हैं। लेकिन अगर आप लोग उसकी देखें लिक्विड जिसमें आप लोगों ने वाटर डाला है उस बेल, तो हमारे पास थोड़े से वॉल्यूम में ज़्यादा वाटर आया है, तो डेंसिटी जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिस तरह सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स में वॉल्यूम कम होता है, लेकिन ज़्यादा वो करीब-करीब होते हैं, ज़्यादा जगह उन्होंने घेरी होती है, तो वो हमारे पास भारी होते हैं। तो और इसको डिनोट करते हैं इस साइन से, और इस साइन को हम रो कहते हैं। तो डेंसिटी जो है वो गैसेस की कम है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम में कम जगह आती है, कम मास आती है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑर्डर अगर आप लोगे तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड और फिर गैस की। इसकी यूनिट क्या है? मास का यूनिट ग्राम है, और वॉल्यूम जो है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एरिया का बताया कि वो 2 लेंथ की प्रोडक्ट है, तो वॉल्यूम 3 लेंथ की प्रोडक्ट है, तो 3 लेंथ की 3 मीटर, तो इसको मीटर क्यूब। तो अगर आप लोग एक को इस मास को अगर आप लोग किलोग्राम में लेंगे तो फिर आप इसको मीटर में लेंगे, लेकिन अगर आप लोग मास को ग्राम में लेंगे तो फिर आप लोग इसको भी सेंटीमीटर में लेंगे। दोनों यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए। तो यहाँ पर मास का हमने ग्राम में लिया है, तो वॉल्यूम का सेंटीमीटर में लिया है, दोनों छोटे यूनिट है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया, और इसको आप लोग ऊपर लेकर जा सकते, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों की बुक में डिस्कस किए, 3 टाइप के ऑक्सीजन है, लेकिन वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। तो जब ये तीनों गैसेस का डेंसिटी मालूम किया गया, तो गैसेस में उसकी सबसे कम डेंसिटी थी 0.014, फिर लिक्विड में उसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई 1.1, और फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा 1.4। तो आप लोग ज़रा यहाँ पर देखें ना, किस स्टेट में उसकी डेंसिटी ज़्यादा है? सॉलिड में उसकी सबसे ज़्यादा 1.4 है, फिर 1.1 है, और फिर 0.0 है। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड और फिर गैस की, क्योंकि सॉलिड में एम्प्टी स्पेसेस सबसे कम है और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जितने एम्प्टी स्पेसेस कम होंगे इतना वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारा 3rd लेक्चर जो है वो वाइंड अप होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।